आज की इस दुनिया में ना, जहां हर कोई हर जगह मौजूद रहना चाहता है, वहां हम एक थोड़ी उल्टी बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर पीछे रह जाना ही असल में आगे निकलने का सबसे बड़ा सीक्रेट हो? क्या हो अगर कुछ चीजों को मिस कर देना वो एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज बन जाए, एक सुपर पावर? इस लाइन का असली मतलब क्या है? देखिए, ये उस सोच को ना सीधा सीधा चैलेंज करती है जिसके हिसाब से एक अच्छी सोशल लाइफ ही मतलब सक्सेस की निशानी है। पर क्या सच में ऐसा है? जरा सोचते हैं इस बारे में। चलिए, सबसे पहले उस एहसास को समझते हैं जिसे शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। मैं बात कर रहा हूं फोमो की, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। सिचुएशन सोचकर देखिए, आप घर पर हैं, आराम से बैठे हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं और तभी अचानक से आपके एक दोस्त की पार्टी की स्टोरी दिखती है और बस तुरंत दिमाग में एक सवाल आता है, क्या सब लोग मुझसे ज्यादा मजे कर रहे हैं? ये एक छोटा सा सवाल लगता है ना? पर यही छोटा सा सवाल एक बहुत बड़ी चिंता में बदल सकता है। पता है क्या होता है? यही सोच हमें पूरी रात जगाए रखती है। हम बस स्क्रॉल करते रहते हैं और फिर सुबह उठते हैं एकदम थके हुए, बिना कुछ किए। ये एक ना खत्म होने वाला लूप बन जाता है। और देखिए, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक हकीकत है। रिसर्च बताती है कि 67%, जी हाँ 67% भारतीय जेन जी को लगता है कि दूसरों के मुकाबले उनकी जिंदगी बोरिंग है। अब आप सोचिए कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी और कितनी आम है। फिर इस फोमो का इलाज क्या है? चलिए अब बात करते हैं इसके इलाज की, जोमो की, यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट। ये जोमो का मतलब पीछे रह जाना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है आजादी, खुद को चुनने की खुशी। ये एक जानबूझकर लिया गया फैसला है, खुशी खुशी सोशल प्रेशर से दूर रहकर अपने साथ शांति से समय बिताने का। जरा इन दोनों माइंडसेट्स के बीच का फर्क देखिए। फोमो यानी डर बाहरी दबाव से आता है और लगातार चिंता और तुलना पैदा करता है। वहीं दूसरी तरफ है जोमो यानी खुशी, जो अंदर की चॉइस से आती है और मन में शांति और संतोष लाती है। एक रिएक्टिव है, दूसरा इंटेंशनल। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई नया आइडिया नहीं है। जापान और फिनलैंड जैसी जगहों पर तो इसकी गहरी जड़ें हैं। वहां निक्सन जैसा एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब ही है जानबूझकर कुछ ना करना। सुनिए, ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल चॉइस नहीं है, कोई फैशन नहीं है। जोमो के फायदों के पीछे पक्की साइंस है, ठोस वैज्ञानिक कारण है। साइंस ये दिखाती है कि जब आप जानबूझकर कोई सोशल इवेंट स्किप करते हैं तो आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल 30% तक कम हो सकता है। मतलब ये फैसला आपको लिटरली सच में हेल्दी बना सकता है। बात सिर्फ बेहतर महसूस करने तक ही सीमित नहीं है, बात है बेहतर सोचने की। जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल सोशल साइकोलॉजी की एक रिसर्च बताती है कि जो लोग जानबूझकर इवेंट्स मिस करते हैं ना, उनकी क्रिएटिविटी और फैसले लेने की क्षमता दोनों ही बेहतर हो जाती है। सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को वो जरूरी ब्रेक मिलता है जिसकी उसे सख्त जरूरत है। इस शांत समय में हमारा ब्रेन नई जानकारी को प्रोसेस करता है, बिखरे हुए आइडियाज को जोड़ता है और नए इंसाइट्स पैदा करता है। इसी को कहते हैं ब्रेन के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का एक्टिवेट होना। जहां दूसरे लोग भीड़ में अपनी सोशल बैटरी खत्म कर रहे होते हैं, वहीं अकेले रहना खुद को रिचार्ज करने और एक टॉप परफॉर्मेंस के लिए तैयार करने की एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। ये आलस नहीं है, ये स्मार्टनेस है। चलिए अब ये देखते हैं कि इस पावरफुल कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए, इसे प्रैक्टिस कैसे किया जाए। कि शुरुआत करना ना बहुत आसान है, बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, खुद को परमिशन दे। अपने दोस्तों और परिवार को साफ साफ बताएं कि आपको अकेले समय बिताना अच्छा लगता है, इससे गिल्ट खत्म होगा। दूसरा, हफ्ते में जानबूझकर एक सोशल इवेंट छोड़ें। शायद शुरू में थोड़ा अजीब लगे, पर यकीन मानिए इसकी आदत पड़ सकती है। और तीसरा, उस खाली समय को किसी अच्छी चीज में लगाएं, कुछ पढ़ें, वर्कआउट करें या बस म्यूजिक सुनें। आखिर में चलिए अकेलेपन को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देते हैं। इसे एक विनर के माइंडसेट से देखते हैं। मॉडर्न सोशल लाइफ की एक कड़वी सच्चाई है, एक डार्क ट्रूथ। वो ये है कि जो लोग अपनी एक्साइटिंग जिंदगी के बारे में जितना ज्यादा पोस्ट करते हैं, वो अक्सर अंदर से उतना ही अकेला महसूस कर रहे होते हैं। सच तो ये है कि एक अच्छी सोशल लाइफ की परिभाषा ही बदल चुकी है। बाहर जाने का प्रेशर एक अलग पीढ़ी के लिए था। आज ज्यादातर सोशल इवेंट्स का मतलब क्या है? नकली मुस्कान के साथ अपने अपने फोन्स को देखना। ये मिसिंग आउट नहीं है,
ये तो टाइम वेस्ट करना है। असली कनेक्शन हर जगह मौजूद रहने से कहीं ज्यादा कीमती होता है। इस एहसास को एक नए फ्रेम में देखना होगा। घर पर शांति से रहना ये डिप्रेशन की निशानी नहीं है, ये मैच्योरिटी की निशानी है। ये सोशल होने में फेल होना नहीं है, ये खुद को समझने में कामयाब होना है। आखिर में बस ये एक बात याद रखनी है, कामयाब लोग वो नहीं है जो हर जगह जाते हैं। कामयाब लोग वो हैं जो सही जगह पर जाते हैं, भले ही वो सही जगह उनका अपना कमरा ही क्यों ना हो।